देखिए, हुआ कुछ यूँ है कि अभी से 1-2 दिन पहले की बात है, क्योंकि मैं खुद भी क्रेन चला रहा था। रात को साढ़े 10 बज रहे थे और उस वक़्त इतना ज़्यादा हवा तूफ़ान आता है अचानक से। मैं भरा कंक्रीट उठा तो लेता हूँ, उठाने के बाद होता क्या है कि जब बारिश आती है, हवा आती है तो हमारे क्रेन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? और भाई मैं देखने को मिल रहा हूँ इस वक़्त अपने टावर क्रेन पे। मस्त काम फिलहाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि काम लगभग कंप्लीट कर दिए हैं हमने, लोड वगैरह उठा के। अभी काम नहीं हो रहे। तो एक सोशल मीडिया पे तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग व्हाट्सएप ग्रुप हैं 3-4, और उसमें एक फ़ोटो, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं। टावर क्रेन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लफिंग क्रेन गिर जाता है, ठीक है? गिर जाता है, कैसे गिरता है उसके बारे में सही तरीके से बात करते हैं। और नए ऑपरेटर हैं, एक्सपीरियंस वाले देखे या ना देखे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नए लोग ज़रूर से ध्यान देना, क्योंकि भाई छोटे क्रेन से ही बड़े क्रेन आपको पकड़ने होंगे। और हालांकि मैं अभी तक लफिंग क्रेन तो नहीं चलाया हूँ, लेकिन कब किस्मत में साथ दे दे, कब चलाऊँ, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो क्रेन गिर गए हैं भाई, बहुत सारे लोग बता रहे कि बम्बई का सीन है, बम्बई में गिरा है। तो बम्बई की ही बात है, तो हम भी मुंबई में ही हैं इस वक्त, और अपना केबिन दिखाते हैं। अंदर हम जाएंगे तो सही से बताएंगे। और यहाँ पे देख लो, नज़ारे मस्त हैं, इधर खेत है, ट्रेन भी गुजर रही है, और मौसम बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा बादल किया हुआ है, यहाँ से पूरा का पूरा बादल किया है, अच्छा लग रहा है, उतना बुरा भी नहीं है। लेकिन भाई जब बारिश नहीं हो रही थी तो उस वक्त 42 डिग्रीज गर्मी हुआ करती थी। 42 डिग्रीज कम नहीं होते, अच्छे खासी गर्मी होती है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि अभी से 1-2 दिन पहले की बात है, क्योंकि मैं खुद भी क्रेन चला रहा था। रात को साढ़े 10 बज रहे थे और उस वक्त इतना ज़्यादा हवा तूफान आता है अचानक से। मैं भरा कंक्रीट उठा तो लेता हूँ, उठाने के बाद होता क्या है कि जब बारिश आती है, हवा आती है, तो हमारे क्रेन लेफ्ट में घूमता नहीं है। लगभग हमने कंक्रीट कंप्लीट कर दिए थे, 2-3 बकेट एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो पोडियम एरियाज में कहीं ना कहीं डालने होते हैं। तो हमने कंक्रीट बकेट हम बस उठाए, लेफ्ट मारना शुरू किया, वैसे ही क्रेन फेल। उसके बाद राइट जाने लग गया, क्रेन काम नहीं कर रहे, हवा तूफान बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या किया, चुपचाप से इमरजेंसी मारा और बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है। क्योंकि जब क्रेन अनकंट्रोल होता है तो आपको ब्रेकिंग नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे रिलीज करते हो और इमरजेंसी मार के बंद कर देते हो, या फिर उससे पहले आप ये भी देखना होगा कि अगर आपने बकेट उठाया है लगभग 30 मीटर 40 मीटर के दायरे में आपका कंक्रीट बकेट है, तो आपको वहाँ पे सावधानी बरतनी क्या है। आपको सीधा लाके 2-3 मीटर पे आपको कंक्रीट बकेट लेना है, इधर आप नज़दीक में लाओ। ये सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। आप सोचो कि 30-40 मीटर पे हमारा बकेट है तो वहीं पे छोड़ दे, तो नहीं भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। उससे एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्रेन में वैसे भी बहुत ज़्यादा हवा लगता रहता है। तो हमने क्या किया, 3-4 मीटर के दायरे में यहाँ पे बकेट लाया और अपना प्रॉपर जगह पे ले लिया, और क्रेन को जिधर जाना उधर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने ये टेंशन दूर कर दिए। लेकिन अब बात करते हैं, वो क्रेन गिरी तो गिरी कैसे। सबसे पहली बात कि जो लफिंग का क्रेन होता है, वो क्रेन तो ऐसा रखता ही है जो कि लगभग फ्री स्टैंडिंग, यानी कि चलो एक बात समझ लेते हैं, वो लिफ्ट की क्रेन थी, ठीक है? लिफ्ट की क्रेन है तो वो क्रेन लगभग जितना उसको हाइट रहना था वो तो हाइट रहता ही है, लगभग 10 मीटर 15 मीटर 12 मीटर जो भी अपना हाइट था वो तो था ही सपोर्टिंग के द्वारा। अब वो रही लफिंग क्रेन। तो लफिंग क्रेन कैसा होता है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? अब वो किस डायरेक्शन में रखा आई डोंट नो, लेकिन वो चीज़ जो थी, जो भी वहाँ पे ऑपरेटर था, उसे पता होना चाहिए कि क्रेन कैसे रखना था। अगर वो सही तरीके से रखे हैं, अगर वो केबिन में नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा था उनके लिए। अगर नए ऑपरेटर हैं, अगर उनका लफिंग क्रेन है या फिर टावर क्रेन है, जब आपको लगता है, एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है और इससे कि चांसेस खतरा हो सकता है, तो आपको क्रेन में नहीं होना चाहिए। हमारा जो क्रेन है, ये जो स्लैब है, वहाँ से 8-10 मीटर ही मेरा क्रेन हाइट है, इससे ज़्यादा नहीं। एक मास्ट सेक्शन, 1 से 1.5 मास्ट सेक्शन जितना हाइट है हमारा क्रेन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरा क्रेन ज़्यादा हाइट नहीं था। अगर वो 10 से 12 मीटर हाइट रहता तो वो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात था। तो मैं क्रेन बंद करके चुपचाप से नीचे उतर जाता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की आंधी जो चलती है, स्ट्रॉम जो रहती है, बहुत हार्ड रहती है, बहुत हार्ड। नज़दीक की समुंदर वगैरह जहाँ पे रहता है, वहाँ पे तो भाई एनी टाइम बहुत ज़्यादा हवा रहता है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी था प्रॉब्लम था। लेकिन हमने क्या किया कि ध्यान दिया और चुपचाप से यहीं पे खड़े थे। लाइट भी चली गई थी, कंक्रीट बकेट पूरी रात खड़ी रह गई थी, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आया था।
तो इतने बड़े प्रॉब्लम से हमने फेस भी किया था। और मॉर्निंग में आने के बाद वो कंक्रीट बकेट हमने नीचे की ओर डाउन किया था, तो उसमें चीपड़ लगाने पड़े थे पूरे कंक्रीट खाली करने के लिए। जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, वो हमने आप सभी को बताया। अगर आप कभी भी क्रेन चला रहे हो ना, तो आप पहले सबसे पहले क्रेन की सेफ्टी देखो, फिर उसके बाद अपनी सेफ्टी देखो और वहाँ से कल्टी मारो भाई। क्रेन में बैठना ज़रूरी नहीं है, जान बचना ज़रूरी है। क्रेन को आप प्रॉपर जगह पे छोड़ दो, ब्रेक रिलीज कर दो, जिधर क्रेन जाना हो उधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई सा भी क्रेन चला रहे हो, उसकी सेफ्टी, उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। हमने लफिंग क्रेन नहीं चलाया, लेकिन लफिंग क्रेन ऐसा अगर हाइट है तो वो भाई ऐसे होके तो पलटी होना ही है। अगर ऐसे भी रहेगा तो वो तो लेफ्ट राइट घूमेगा, ब्रेक रिलीज है तो। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक करते हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम देते हो, तो समझ लो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ कंपनी का भी। तो यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बता रहा जा रहा है कि ये वीडियो और फोटो जो हैं, ये भाई खल्ला का कुछ लोग बोल रहे हैं, तो कोई दादर का बोल रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं का हुआ ही है। और ये हादसा हादसा ही है। तो ध्यान दीजिए, खुद की सेफ्टी में भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ये सारी सेफ्टी ज़्यादा ध्यान दोगे तो ही आपकी बात बनने वाली है, वरना इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में।